सबकी दो दो रजिस्टर मेंटेन हो गए होंगे बच्चों। क्लासरूम में आप रफ रजिस्टर के साथ बैठें, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करें। हर क्लास में हमारा एमसीक्यू चल रहा है, थोड़ा फास्ट करें। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, वही टॉपिक बार बार जब बदल के पूछे जा रहे हैं तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना हो। और एक फेयर कॉपी बनाएं, उसमें आप रोज का काम नीट एंड क्लीन अच्छे से करें। जब चैप्टर बदल जाएंगे तो फेयर कॉपियां हमारे रिवीजन में हेल्प करेंगी, हम उसे पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। तो कॉपियां ईमानदारी से मेंटेन करें, पढ़ाई अच्छे से करें। और अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आज बच्चों मैंने अनाउंस कर दिया था, आपको लिंक भेजा हुआ है। आज से साइंस का हमारा सेशन भी शुरू हो रहा है। तो 8 बजे हमारी मैथ्स की क्लास ख़त्म होगी, तो आप उसके बाद साइंस की क्लास के लिए ये कैमरा ऑफ कर लो जी। अंजलि रावत, अंजलि रावत कैमरा ऑफ कर लो। तो कैमरा खुला हुआ है, ये कैमरे ऑफ रखें जी, अपने कैमरे ऑफ रखें, साउंड ऑफ रखें। एक दो नए हैं आज, तो उनके लिए बता रहा था मैं। और कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मेरे से अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था साइंस की क्लास आज 8 से 9 शुरू होगी, अच्छे से अटेंड करें टॉपिक को। अपनी कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रही थी कि साइंस जल्दी से शुरू करा दो, तो वो शुरू करा दी है। तो रिकॉर्डेड सेशन भी भेजा जाएगा, तो अच्छे से रिवाइज करें। तो बच्चों आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल की चर्चा हम कर चुके हैं। रौनक वर्मा लेट आ रहा है, कोशिश करा करें टाइम से पहुंचे सब। यस बच्चे, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप ना टॉपिक पहले पढ़ो। देखो साइंस की क्लास आज ही है बच्चों, आपके पास लिंक भेजा हुआ है, 8 से 9 आज ही है, ठीक है जी। तो साइंस पढ़ो अच्छे से, समझो, फिर कुछ दिक्कत होगी तो मेरे से बात करना। तो बच्चों रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। सबसे पहला शब्द हमने चैप्टर में पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था 1 2 3 नंबर्स, कुछ हमने लिख के बताए। फिर हमने कहा एक्स वाई जेड वेरिएबल्स, और फिर नंबर और वेरिएबल को एक साथ लिख दिया, इसे कहा गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर हमने पॉलिनोमियल का मीनिंग तैयार करा। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल मींस द ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। पॉलिनोमियल मींस द ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके मैंने सामने 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल बोलते हैं, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बच्चों दोनों के बीच में प्लस या माइनस का निशान लगा हुआ है, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाइनोमियल बोलते हैं। 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 3 खानदान चल रहे हैं, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग द ग्रुप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल, मोनो बोले तो एक। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल, बायो बोले तो 2। 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल, ट्रायो बोले तो 3। और फिर हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉलिनोमियल 3 प्रकार का होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। सबसे बड़ी पावर 1, पावर वेरिएबल की देखनी है। x के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो पावर 1, x की पावर 1, सबसे बड़ी पावर 1, तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे बड़ी पावर 2 तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सबसे बड़ी पावर 3 तो इसे बोलते हैं क्यूबिक। तीनों एग्जांपल सामने चल रहे हैं। सबसे पहले वाले में पावर 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरे वाले एग्जांपल में पावर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी पावर तीसरे एग्जांपल में 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर मैंने बताया कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, इंपॉर्टेंट याद करना, 1 नंबर के लिए एमसीक्यू में आता है। तो उसके लिए मैंने बताया जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को देखो, अगर वेरिएबल की पावर x एक वेरिएबल है, इसकी पावर माइनस में हो जाए या वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए। भाई बच्चों ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है। तो नंबर वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाए तो भी हम इसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो पॉलिनोमियल कब नहीं होता, पहली बात बताई, पावर
वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए या वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए। दूसरी बात, पावर, वेरिएबल की पावर पी बाय क्यू की फॉर्म में आ जाए जिसे रैशनल नंबर बोलते हैं, या वेरिएबल रूट की फॉर्म में आ जाए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। हर क्लास में बार बार कराया जा रहा है, एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, कोशिश करें किसी की कोई मिस्टेक ना हो आज। अगली बात मैंने बताई थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरा पहला एग्जांपल हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1। दूसरा एग्जांपल हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2। तीसरा एग्जांपल हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3। और फिर मैंने अंतिम चर्चा करी थी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी उसके साथ वाला नंबर क्या है, साइन के साथ लिखो +14। अगर मैं यही पूछ लेता एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप आंसर बोलते +2। हर क्लास में बोल रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब फार्मूलों की चर्चा कर रहे हैं, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ये 11 फार्मूले सबको याद हो चुके हैं, तो एक बार जल्दी से सुनते हैं, कोशिश करना सही सुनाओ, फास्ट सुनाओ। तो हर्षिता मौर्य, a+b+c का होल स्क्वायर, थोड़ा फास्ट बोलना है, साउंड अनम्यूट करके। थोड़ा फास्ट बोलेंगे। अंजलि रावत बोलेगी a+b+c का होल स्क्वायर। बिल्कुल गलत है भैया, आप रोज डिस्कशन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं जिसका नाम लूँ, बाकी सब देखो, बाकी सब ना मन में बोलो, मुझे सिर्फ ये जो गलतियां हो रही है ना इसको ठीक करना है। बहुत सारे बच्चों को याद हो चुका है, बहुत खुशी की बात है, बट हम ऑफलाइन होते तो मेरे को फेस रीडिंग से पता चल जाता है, तो मैं उसी की बात करता। तो यहाँ हम रेंडमली 2-4 बच्चों का नाम हर बार रिवाइज करने में यूज करेंगे, ताकि ये पता लगे आपको कि आपको याद नहीं हुआ, और आप कोशिश करें। गायत्री का नंबर है a+b+c का होल स्क्वायर, फास्ट। बहुत बढ़िया कोशिश है। मानसी बोलेगी a³ + b³ + c³ - 3abc, थोड़ा जल्दी से। मानसी साउंड अनम्यूट करके बोलो a³ + b³ + c³ - 3abc। नमन गुप्ता बोलेगा जल्दी। पारस, पारस बोल, हाँ। -ab, -ab। थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, प्रैक्टिस को बढ़ाओ। a+b+c ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc - ca। कशिका सोनी बताएगी a³ - b³। कशिका सोनी a³ - b³, साउंड अनम्यूट करो, बोलो। गलत 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 कशिका। कन... अरे a³ - b³। नहीं पूछा, यही तो मैं, हाँ a³ - b³ वंस अगेन फास्ट। गलत 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 गलत। बच्चे यही कंफ्यूजन है, फार्मूला गलत तो क्वेश्चन ठीक कहां से होगा। a³ - b³, अब की बार नंबर दृष्टि का है, दृष्टि बोलो जल्दी। एक्स नहीं है, हाँ। कोशिश बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो कंफ्यूजन यहां हो रही है वही पेपर में होती है और मिस्टेक होती है, जबकि याद है आपको फार्मूले। यशस्वी का नंबर है a+b का होल क्यूब। बढ़िया कोशिश। वानी बताएगी, वानी का नंबर है x+a × x+b। बहुत बढ़िया।
सुरेश मिश्रा का नंबर है, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 तो फार्मूला क्या होगा? तो बच्चों टॉपिक को आगे चलाते हैं। अब 4 क्वेश्चन का टेस्ट आप सबके सामने आ रहा है, जल्दी से करना। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन छोटे छोटे 4, कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। और आपका समय शुरू होता है। सबको पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से करना है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जो आपको सही आंसर लगे फिल करो, दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरी में सबमिट करो। किसी क्वेश्चन में लगे पढ़ने में कुछ दिक्कत हो, साउंड अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं। गलत सही की चिंता नहीं करनी, सबको कोशिश करनी है। यस। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कोई एक पॉलिनोमियल नहीं है, उसको सिलेक्ट कर लो। किसी भी क्वेश्चन में पढ़ने में कुछ कंफ्यूजन हो, साउंड अनम्यूट करके कोई भी बच्चा पूछ सकता है। हाँ बोलो। वो आपके पास ना डाटा की कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। वो डाटा अगर सही, नेट सही काम करेगा तो ही आएगी वो। कोई बात नहीं, मैं अभी सामने स्क्रीन पर जब ये करके दिखाऊंगा तो आप मन में सोचना क्या आंसर है, बहुत आसान है, अभी आ जाएगा। ये एरिया वाइज नेटवर्क इशू होता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे एग्जिट हो जाते हैं। तो वो कोई बात नहीं, इसीलिए हम उस पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास भेजी जाए और किसी का भी नुकसान ना हो। अभी स्क्रीन पर अभी आएंगे चारों क्वेश्चन, तब आप दोबारा देखना जब मैं कराऊंगा। थोड़ा जल्दी करेंगे बच्चों। 30% स्टूडेंट का अटेम्प्ट हो चुका है, 35% बच्चों का अटेम्प्ट हो गया है। सबको कोशिश करनी है। बच्चों आपके हर सब्जेक्ट में 20 नंबर यानी 20 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले रहने हैं। इसकी प्रैक्टिस चाहिए, जल्दी करेंगे। 60% बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं। थोड़ा फास्ट करें। किसी क्वेश्चन को पढ़ने में कुछ कंफ्यूजन हो, हिंट चाहिए किस? हाँ, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है √20 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √20 इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। वो ये पूछ नहीं रहा, वो कह रहा है इसकी डिग्री बता दो। याद रखना डिग्री का हिंट, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बाद में बोलूंगा। डिग्री का मतलब अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। और याद रखना पावर किसी नंबर की नहीं देखते, वेरिएबल की देखते हैं। तो आप कोशिश करो, थोड़ी देर में मैं बताता हूं इसका आंसर क्या। थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट करें, 80% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है। सिर्फ 5 बच्चे बचे हैं, कोशिश सबकी होनी चाहिए, थोड़ा और स्पीड। हाँ, ये एक बच्चे ने और बोला है, तो अभी मैं इसको ना जब चारों क्वेश्चन कराऊंगा तो सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। आ रही है बच्चे? बाकी बच्चों बोलो स्क्रीन आ रही है, बाकी सब बच्चों को। हाँ वो आ रही है बच्चों, वो नेटवर्क इशू है बच्चों।
समय आपके पास सिर्फ 30 सेकंड और हैं, जल्दी से करें। एक बच्चा बचा है, सिर्फ ओनली वन स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट बचा है, जल्दी करेगा वो एक बच्चा भी, और ये समय समाप्त होता है। अब मैं चारों क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं बच्चों। बच्चों ये नेटवर्क एरिया वाइज प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए रिकॉर्डेड सेशन भी बाद में भेजा जाएगा। क्लास का मैं हर क्लास में भेज रहा हूँ, वो इसीलिए भेज रहे हैं बच्चों, वो नेटवर्क इशू है आपका, इंडिविजुअल एरिया, आपके मोबाइल में नेटवर्क डिस्टर्ब होगा तो ऐसा हो सकता है। तो हम टॉपिक को आगे चलाते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या था, स्क्रीन में आपके है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। तो बच्चों इस पहले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की बात कर रहा है जिसकी डिग्री 2 है। मैंने आपको अभी बताया था किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 यानी डिग्री 1 तो उसे लीनियर बोलते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 यानी डिग्री 2 तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 3 यानी डिग्री 3 तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहां पर वो डिग्री 2 की बात कर रहा है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर चल रहा है, आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, थ्योरी आपके माइंड में चलनी चाहिए, अगर किसी वेरिएबल की पावर माइनस में आ जाए या वो वेरिएबल बोल रहा हूं बच्चों, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होता। दूसरी बात मैंने बताई थी, वेरिएबल की पावर p बाय क्यू में या वो वेरिएबल रूट की फॉर्म में आ जाए तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता। और यहां पर ऐसी कंडीशन में पहली ऑप्शन देखो, रूट टू प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम तो वेरिएबल पर है, वेरिएबल को ध्यान रखना है, यहां वेरिएबल ठीक लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। यहां पर वेरिएबल के ऊपर रूट आ गया है यानी पावर 1/2, ये पॉलिनोमियल नहीं है, यानी यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां कंफ्यूजन हुई बच्चों को कि यहां डिग्री कैसे बताएं। बच्चों मैंने हमेशा कहा है डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। और हाईएस्ट पावर किसकी, हाँ बोलो बच्चे। हाँ कर लेंगे बच्चे, आप कर लो, मैं कर लूंगा। तो मैं बोल रहा था √20 यहाँ √20 चल रहा है बच्चों, तो √20 की पावर नहीं देखनी, √20 को लिखने का एक और तरीका है, √20 x की पावर 0। √20 और √20 x की पावर 0 में कोई फर्क नहीं है, और यहां पर वेरिएबल नजर आ रहा है, आप उसकी पावर देख सकते हो। बच्चों आपको छोटी क्लासेस में याद कराया गया x की पावर 0 1 होता है, और 1 इंटू √20 होता है। तो यहां पर सबसे बड़ी पावर आपकी कौन सी है, वेरिएबल की 0। सबसे बड़ी पावर यहां 0 है बच्चों, तो आंसर है 0। जो एग्जाम के हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है वही हम अलग अलग क्वेश्चनों के माध्यम से बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो भूलने का काम है वो ना हो और आप सही अटेम्प्ट कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं तेजी से, फार्मूले पर बेस्ड है। अब कोई मल्टीप्लाई करके मत करने लगना, इसको समय लगाएगा। इस चैप्टर में 11 आइडेंटिटी जिसको यूज करा जाएगा, क्वेश्चन को देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। बच्चों 99 इंटू 99 99 का स्क्वायर, 98 इंटू 98 98 का स्क्वायर, या फार्मूला कौन सा लग रहा है मैं लिख के दिखा रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप पुरानी क्लासेस से करते आ रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए, तेजी से अप्लाई होना चाहिए। पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। अब 98 99, ये 99 है बच्चों, 99 माइनस 98 क्या होता है 1, और 99 प्लस 98 क्या होता है, टोटल करके लिख दो और मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आया, 197। ये आपका आंसर। आइडेंटिटी पर बेस्ड, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। बहुत सारों को याद है, बोलने में कंफ्यूजन हो जाती है, लिखने में कंफ्यूजन हो जाती है। स्पीड बढ़ाएं, ये काम प्रैक्टिस से ही होगा, रफ कॉपियों पे रोज काम करवाने के लिए कहा जा रहा है।
फेयर कॉपी पे उसे नीट एंड क्लीन जरूर उतारें ताकि ये गलतियां ना हो। और अब हम आगे टॉपिक को चला रहे हैं। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था, 9th क्वेश्चन असाइनमेंट 2 का। तो मैंने लास्ट क्लास में हिंट दिया था कि वो 11th फार्मूले से होगा। तो जिसने कर लिया हो खुशी की बात, जो नहीं कर पाया हो तो मैं करके दिखा रहा हूँ। तुम्हारे पास 2 असाइनमेंट मैंने भेजे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी जरूरी। सेकंड असाइनमेंट के 9th क्वेश्चन को सामने रखा गया है। तो बहुत हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये। वो यहां पर बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। गिवन क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर है 3x। तो फार्मूला हम यूज बाद में करेंगे, पहले से थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी प्लस सी बराबर है 3x। इसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर है x प्लस एक्स प्लस एक्स। सबको याद है 3x का मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x होता है। अब मैं ए बी सी तीनों के तीनों उधर लेके जा रहा हूं, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करा जा रहा है। ए को उधर ले गए, साइन चेंज x माइनस ए। बच्चों बी को उठा के उधर ले गए, माइनस बी लगा दिया। सी को उधर ले गए, माइनस सी लगा दिया। कोई भी नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं आती। ए बी सी यहां से तीनों को उठा के उधर ले गए, तीनों माइनस के हो गए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इधर कुछ नहीं बचा, 0। इसके बाद ये सब क्वेश्चन के आंसर को देखकर करा जा रहा है। x माइनस ए पर ब्रैकेट लगा लो, x माइनस बी पर ब्रैकेट लगा लो, x माइनस सी पर ब्रैकेट लगा लो। ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं ताकि ऊपर वाली बात आपको समझ में आने लगे। अभी तक ये सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को लिखा है। उस गिवन को हम आंसर के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। 3x को x प्लस एक्स लिख दिया, ये ए बी सी सारे वहां ले गए, साइन चेंज, और उसको इस तरह से लिख दिया। इसको मानो थोड़ी देर के लिए x, इसको थोड़ी देर के लिए मानो y, और इसको थोड़ी देर के लिए मानो z, और 11th फार्मूला अप्लाई करो। इस पूरे को एक्स वाई जेड मान लो, कि ए बी सी मान लो, कि पी के आर मान लो, कुछ भी मान लो। इसको थोड़ी देर के लिए p मान लो, क्यू मान लो, r मान लो। तो फार्मूला है, अगर p प्लस क्यू प्लस आर 0 होता है तो p क्यूब, ऊपर देखो बिल्कुल वही चल रहा है, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 इंटू पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? फार्मूला लग गया 11th फार्मूला, 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग चेंज करा। अब यहां फार्मूला लिखना चाह रहे हैं जो आपने याद कर रखा है, इफ P प्लस क्यू प्लस आर 0 हो जाए, मैंने पी क्यू आर यहां आपके लिए अज्यूम करा है, तो आपका फार्मूला काम करेगा क्या? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर है 3p, बराबर है 3p क्यू आर, या बराबर के बाद वाला धक्का मार के इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर बराबर है 0। बच्चों आपका ही फार्मूला लिखा है मैंने, इस नंबर को इधर लिखोगे प्लस का, प्लस से इधर ले आया तो माइनस का, इधर क्या बचा? 0। आपका ही फार्मूला लिखा है, और आप चाहो तो वही फार्मूला लिख के एक स्टेप बाद ऐसा लिख सकते हो। आप अपना जो फार्मूला है वही लिख लो, बाद में कर लेना इसको। 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, ये आपका फार्मूला, और इसको अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन था पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर का 0 हो जाए टोटल, तो फार्मूला ये है, अप्लाई कर रहा हूं। तो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, पहला नंबर, अरे पहला नंबर x माइनस ए की पावर 3, दूसरा नंबर क्यू बोले तो x माइनस बी का होल क्यूब, प्लस तीसरा नंबर आर हमारा क्या है? x माइनस सी का होल क्यूब, बराबर है 3 इंटू पी की वैल्यू, p बोले तो क्वेश्चन में x माइनस ए, क्यू बोले तो x माइनस बी, और c बोले तो x माइनस सी। अब इस पूरे को धक्का मार के अगर मैं इधर ले आऊं तो मेरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। x माइनस ए का होल क्यूब, x माइनस बी का होल क्यूब, x माइनस सी का होल क्यूब,
इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट करने के लिए ये हिस्सा माइनस का है, उठा के इधर ले आओ, साइन चेंज, -3x - a x - b x - c, और यहां पर क्या बचा है दूसरी तरफ 0। मेरा आंसर आ चुका है। वो इसकी वैल्यू मांग रहा है आपसे और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी है। इसकी वैल्यू क्या आई है 0। जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस हो चीजें आ जाएं तो वो इसको सीधा लिख सकता है, 2 स्टेप पे सीधा फार्मूला और 2 स्टेप। तो इस तरह से प्रैक्टिस का काम आगे चलाते हैं। अगले क्वेश्चनों पर हमने फैक्टर थ्योरम की बात कर ली, रिमाइंडर थ्योरम की बात कर ली। पिछली क्लास में बच्चों ने कहा था 2.4 आखिरी क्वेश्चन जिसमें 3 फैक्टर्स निकलेंगे। तुम्हारी एनसीईआरटी में 4-4 पार्ट बना रखे हैं, 4-4 बार प्रैक्टिस की बात हो रही है। तो यहां पर 3 फैक्टर निकलेंगे। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने लिखा है, यहां पर एक्सरसाइज 2.4 से आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन का पहला पार्ट है, फैक्टराइज करने की बात कर रहा है वो। 3 फैक्टर निकलेंगे। प्रैक्टिस के लिए बढ़िया बात है, 3 टेक्निक्स यूज होनी है। पहली टेक्निक को हम टेक्निकली बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरी टेक्निक को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड जो 8वीं क्लास से चल रही है, और तीसरी टेक्निक को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो 8th में भी थी और 9th में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना बड़ा 3 टेक्निक एक साथ एक क्वेश्चन में पूछे मुश्किल है, बट इसमें से कोई एक टेक्निक हिट एंड ट्रायल वाली, फैक्टराइजेशन वाली पूछी जा सकती है, वो कंफर्म एरिया है। तो प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है ये। तो हम इसकी तैयारी करते हैं। हिट एंड ट्रायल, रिमाइंडर थ्योरम आपको याद होना चाहिए। अब वो कह रहा है इसके 3 फैक्टर निकालो, फैक्टराइज करो। अब पहला फैक्टर का हमें पता नहीं है तो हम यहां तुक्का मारेंगे, ट्रायल करेंगे। हम इस पूरे क्वेश्चन में x की जगह गिनती कहां से शुरू करेंगे 1 से। हम अपनी तरफ से यहां x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। बच्चों रिमाइंडर थ्योरम एक बार ही आपको रिवाइज कराता हूं जो हमने करा था। हमारे पास x³ - 2x² - x + 2, इसका हमें पहला फैक्टर निकालना है। हमें पहला फैक्टर पता नहीं है, हम यहां पर मान लेते हैं पता नहीं है, तुक्का मार रहे हैं, x - 1 फैक्टर हो जाए। अब ये इसका फैक्टर है या नहीं है चेक करना चाह रहे हैं। चेक करने का तरीका क्या है, मैंने रिमाइंडर थ्योरम में बताया था, इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में x की जगह क्या पुट करूंगा 1 और कैलकुलेट करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आया का मतलब ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर, और मुझे पता चल जाएगा मेरा पहला फैक्टर। और अगर 0 नहीं आया तो मेरा तुक्का, मेरा ट्रायल चेंज करूंगा, मैं तुक्का चेंज करेंगे, फिर 1 के बाद क्या लिखेंगे -1। तो हम यहां ट्रायल करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 1, 0 आ जाएगा तो फैक्टर मिल जाएगा। अगर नहीं निकला तो फिर -1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे। तो काउंटिंग कैसे चलनी है, तुक्का मारेंगे 1 - 1 2 - 2 3 - 3। इससे आगे आपका एग्जामिनर आपको नहीं लेके जाएगा, पक्का फैक्टर आ जाएगा। इतना करने से पहले कहीं ना कहीं फैक्टर आ जाएगा। तो हमें पता नहीं है पहला फैक्टर, हम ट्रायल कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। तो मैं सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, ट्रायल कर रहा हूं, इसीलिए हिट एंड ट्रायल। जहां जहां x है x की जगह 1 लिखा, सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, x की जगह 1 लिखा। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 × 2 होता है, -1 + 2। बच्चों 2 प्लस का माइनस का कट गए, 1 प्लस का माइनस का कट गए, क्या बचा 0। जो बचा याद करा चुका हूं वही है रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम में यही तो सीखा था। और रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है बच्चों। और फैक्टर में 1 को धक्का मार के इधर ले जाओ तो पता चल गया आपको x - 1 इज द फैक्टर। पहला फैक्टर आ गया बच्चों, आया तुक्का मारने से, ये ट्राई करने से है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर बच्चों 1 पुट करने से 0 नहीं आता तो फिर मैं क्या पुट करता -1, और x की वैल्यू -1 पुट करने से 0 आ जाए तो फैक्टर क्या बनेगा x + 1। अरे -1 को उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा x + 1। तो पहला फैक्टर मैंने निकाल दिया है जिस मेथड को यूज करा
उसे क्या बोल रहे हैं, नाम आपके लिए याद कराए जा रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो पहला वेक्टर तैयार हो गया। अब मैं दूसरा वेक्टर निकालना चाह रहा हूं। दूसरा वेक्टर निकालने के लिए हमें 8th क्लास के लॉन्ग डिवीजन मेथड की रिवीजन करनी पड़ेगी। अब कोई भूल गया हो वो भी रिवाइज कर लो, और जिसको याद है वो प्रैक्टिस कर लो, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो मेरे साथ साथ कर लो। तो यहाँ x-1 पहला फैक्टर है, इसको इससे डिवाइड करो, x⁻³ माइनस 2x² माइनस x+2। अब इसको इससे जो आपका पहला फैक्टर है डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा कोशेंट वो क्या बनेगा, मेरा दूसरा वेक्टर। मैं बचपन की बात याद दिलाता हूं। मान लो 2 को अरे 6 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा, 2 3 6। तो हमें सिखाया गया 6 के कितने वेक्टर हुए, 2 इंटू 3। तो वो इसके वेक्टर मांग रहा है आपसे। इसका पहला वेक्टर आ चुका है, तो जो कोशेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका दूसरा वेक्टर सॉरी, तो वो क्या आ जाएगा, दूसरा वेक्टर। तो हम दूसरा वेक्टर निकालने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो रिवाइज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। आपको बताया गया सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज कॉपी करते हैं। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, ऐसा आपने छोटी क्लासेस में सीखा। x को अगर x² से मल्टीप्लाई करें तो x³ आता है। नियम कौन सा है, इन मल्टीप्लीकेशन बेस आर इक्वल पावर्स आर एडेड। आपको नियम बोल रहा हूं, ये बातें चैप्टर 1 में भी आएंगी, रैशनल नंबर के चैप्टर में। इन मल्टीप्लीकेशन बेस आर इक्वल पावर्स आर एडेड। तो बच्चों x² को x से करा, x³ आ गया। अब इस x² को -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -x²। रिवीजन का काम चल रहा है, करी हुई चीजें कराई जा रही हैं, मिस्टेक ना हो, सही कर पाओ। बच्चों बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, नीचे के साइन चेंज होते हैं, ऐसा आपने छोटी क्लासेस में सीखा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसे काटते हैं, x³ ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का, कट गया। बाकी को कैलकुलेट करेंगे बच्चों। x² एज इट इज कॉमन ले लिया, ये माइनस का 2, ये नीचे प्लस का 1। बच्चों x के साथ कुछ नहीं लिखा, क्या होता है, 1। तो माइनस का 2 प्लस 1 क्या आएगा, -1। अरे बड़े नंबर का निशान आता है, एक प्लस एक माइनस का होगा तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बचे हुए उतार रहा हूं, -x+2। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले कराया था उसी को आगे चला रहा हूं। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटिन्यू एज इट इज, पहला एज इट इज लिखते हैं बच्चों। और फिर हम देखते हैं x को, इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -x² आ जाए। इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -x² आ जाए। तो बच्चों पहले साइन लगाओ, x को -x से मल्टीप्लाई करें तो -x² आ जाएगा। बच्चों देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, x इंटू एक्स, x²। ये प्रैक्टिस चलनी चाहिए ताकि स्पीड बढ़े आपकी। तो x को -x से करा, -x²। -x को बच्चों -1 से करा, माइनस इंटू माइनस प्लस x। और यहां अब माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे साइन चेंज हो रहा है, इस माइनस का प्लस, इस प्लस की जगह माइनस। फिर हमारा पहला वाला तो हमेशा कटेगा क्योंकि सेम होगा, x² ऊपर माइनस का, नीचे प्लस का, कटेगा। अब इधर देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ये -x और ये -x, -x माइनस 2x। अरे x मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या लिखा है ब्रैकेट में, -1 -1। जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो आपको याद है छोटी क्लासेस में नंबर जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का, +2 एज इट इज उतारा। अब पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें एज इट इज लिखना है, हर बार वैसे ही लिख रहा हूं। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटिन्यू। अब हमें x को किससे मल्टीप्लाई करना है, -2x आ जाए। तो x को बच्चों -2 से मल्टीप्लाई करो, x को -2 से करो, -2x, पता चल गया -2। अब -2 को -1 से करो तो +2 आएगा। साइन चेंज करते हैं नीचे के, साइन चेंज करने के बाद देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, 0। ये ध्यान रखना नीचे 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा का मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत हुई है और आप उसे दोबारा करना। ऐसा कैसे पता चला 0 ही आएगा, जब मैं पहले से ही निकाल चुका हूं x की वैल्यू 1 पुट करने से रिमाइंडर 0 है, पहले से ही पता है मुझे, तभी तो बोला x -1 इज द फैक्टर। और x -1 इज द फैक्टर, फैक्टर तो तभी होगा जब रिमाइंडर 0 है।
तो अगर आपका रिमाइंडर 0 ना आए तो समझ जाना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है और दोबारा कर लेना। तो आपको दो फैक्टर्स पता चल चुके हैं, एक फैक्टर x-1, दूसरा फैक्टर अभी अभी आपने निकाला है, दूसरा वेक्टर अभी अभी आपने निकाला है क्या, x² माइनस एक्स माइनस 2। दूसरा वेक्टर आपको पता चल गया बच्चों, तो मैं यहां लिख रहा हूं x-1 पहला वेक्टर था, दूसरा वेक्टर हमने लॉन्ग डिवीजन से निकाला, क्या है, x² माइनस एक्स माइनस 2। अब मुझे तीसरा वेक्टर निकालना है, इसके लिए मुझे 8th क्लास वाले ही टॉपिक की रिवीजन करानी है, ये हमारे इस चैप्टर में भी है, हाईली रिपीटेड है। उस मेथड का नाम, बच्चों मेथड का नाम याद हो जाए अच्छी बात है, ना याद हो तो भी चिंता की बात नहीं है, पेपर में नाम तो लिखना नहीं होता। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हमें ये पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे बच्चों। तो ये पहला नंबर बोला मैंने और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करा चुका हूं बहुत सारी। इसके ऐसे दो फैक्टर, ये उनके लिए, हाँ बोलिए, कोई बोलो बच्चे। तो मैं बोल रहा था पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे दो नंबर लिखने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर सेंटर का नंबर आ जाए। सेंटर का नंबर क्या है, -x यानी -1। तो बच्चों 2 के दो टुकड़े क्या होते हैं, 2 × 1। और इन दोनों, कोई बोलना चाह रहा है बच्चा, एक बारी मैं पूरा कर दूं फिर। सेकंड वाला यही वाला, बच्चे दोबारा बोलो, यही वाला स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मैं दोबारा इसको करता हूं, इसको हटाता हूं। बच्चों मैंने पहला फैक्टर निकाला है हिट एंड ट्राई, मैंने ना इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन बनाया है, मैं दोबारा भी कराऊंगा और थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस भी करोगे, फिर कोई कंफ्यूजन होगी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो मैंने पहला फैक्टर निकालने के लिए जो टेक्निक आपको बोली, हिट एंड ट्रायल, गिनती हम 1 से शुरू करेंगे, 1 के बाद 2 नहीं है, पहले 1 पुट करना, 0 आ जाए तो फैक्टर क्या बनेगा, धक्का मार के उधर ले जाओ x-1। अगर ये 0 नहीं आता तो आप क्या पुट करोगे, -1, और -1 पुट करने से 0 आ जाए, -1 पुट करने से 0 आ जाए तो उसको उधर ले जाओगे तो फैक्टर बना x+1। तो पहले 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2, इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फैक्टर आ जाएगा, हिट एंड ट्रायल। फिर इसको आप लॉन्ग डिवीजन के तरीके से निकालोगे दूसरा फैक्टर, तो लॉन्ग डिवीजन से। अब तीसरा फैक्टर, तीसरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैं करके दिखा रहा हूं। पहला, अरे 1 लिखा है, पहला और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करके, ये सारा खेल मन में सोचना होता है जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो लिख लिख के ठीक कर लो। ये बच्चों 2 आ गया, इस 2 के ऐसे दो टुकड़े करो जो मैं करके दिखा रहा हूं, 2 × 1 2 होता है, जिसको प्लस या माइनस करने पर सेंटर का नंबर आ जाए। बच्चों प्लस या माइनस करने पर सेंटर का नंबर आ जाए साइन के साथ, तो -2x + 1x क्या होता है, -x। इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े करो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2, प्लस या माइनस करने पर -1 आ जाए। आ गया, आ गया ये बच्चों। अब एक बारी पहले समझ लो, फिर जो डिस्कशन होगा वो करेंगे। तो ये आ गया, यानी हमें इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और इसकी जगह इसके दो बच्चे लिखने हैं, -2x + 1x, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये पहला वाला तो एज इट इज चलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाली, ये x² एज इट इज, इस मिडल टर्म के टुकड़े कर दिए और इसकी जगह इसके दो बच्चे लिख दिए, -2x + 1x, ये बच्चे लिख दिए, इसीलिए इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब पहले दो का पेयर, अगले दो का पेयर, 8th क्लास से ही चल रहा है टॉपिक, फिक्स्ड है, पहले दो का पेयर अगले दो का पेयर कॉमन निकालेंगे। निकालते हैं बच्चों, पहले दो में कॉमन देखो, पहले दो में x कॉमन, x बाहर निकाल लो, x² में से x बाहर निकला, x बचा, ये x बाहर निकल गया, 2 बचा। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं होता तो एक हर जगह होता है, एक इधर भी है इधर भी है बच्चों, तो एक बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, x-2। अब देखो इन दो नंबरों में, ये पहला है ये दूसरा है, इन दोनों में जो कॉमन है वो बाहर निकालो, ये तो यहां से आया है, इन दोनों में x-2 कॉमन है बच्चों, बाहर निकाल लिया।
x माइनस टू बाहर निकाल लिया, क्या बचा, x प्लस वन। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तीन फैक्टर, पहला हिट एंड ट्रायल से निकाला, दूसरा लॉन्ग डिवीजन से निकाला, और तीसरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से निकाला। और अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और छोटे तरीके से करके दिखा रहा हूं, एक और छोटे तरीके से करके दिखा रहा हूं। लेकिन जो तरीका मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ये हर क्वेश्चन पे फिट नहीं होगा, लेकिन है छोटा। तो ये क्वेश्चन आपके पास सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, दो दो का पेयर बना दिया, पहले दो अगले दो, पहले दो अगले दो, और कॉमन निकालो। जो तरीका अब बता रहा हूं शॉर्टकट है, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, 3 फैक्टर आ जाएंगे, लेकिन ये किसी किसी क्वेश्चन में होगा। तो पहले दो में कॉमन निकाल रहा हूं बच्चों, पहले दो में एक्स स्क्वायर कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, एक्स माइनस टू। इधर कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या करोगे, -1 कॉमन ले लो, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स माइनस टू। अब इन दोनों में x माइनस टू, एक और तरीका इसीलिए बता रहा था ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। बच्चों x माइनस टू बाहर ले लिया, ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस टू बाहर ले लिया, क्या बचा, 1। बच्चों 1 और 1 के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं है, 1 और 1 का स्क्वायर एक ही बात होती है। और यहां मैं आंसर लिख के खत्म कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ये एक और तरीका है, तरीका बदल जाए आंसर नहीं बदल सकता। देखो वही 3 फैक्टर, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड हर जगह फिट नहीं होगा। फिर भी बताया है, प्रैक्टिस होने के बाद पहले से ही क्वेश्चन देखते पता चल जाता है कि यहां शॉर्टकट लग सकता है और वो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी को भी डाउट है पूछे। किसी को भी डाउट है? ओके, तो मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन जल्दी से करता हूं, और आप सबको समझ में आ गया है तो आप प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, बस क्वेश्चन बदल रहा हूं, क्वेश्चन बदल रहा हूं, साथ साथ चलाएंगे। कुछ कंफ्यूजन आ जाए, अटक जाए तो सामने से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सभी को करना है, साथ साथ करना है। अब कोई बच्चा सोचे मैं सीधा शॉर्टकट लगा दूं, तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें मत करना कोशिश। तो हिट एंड ट्रायल, हम x की वैल्यू सभी काम करें साथ साथ, स्पीड बढ़ाएं, जिसको दिक्कत है सामने देखे। तो हमने तुक्का मारा है, ट्रायल करा, x की जगह 1 पुट करा, 1 की पावर 3, 1 का स्क्वायर, जहां जहां x से 1 लिख दिया, सॉल्व करा। 1 की पावर 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 -3 -9 -5। बच्चों 3 नंबर माइनस के हैं, नंबर जुड़ जाएगा साइन माइनस का। 9 और 5 कितना होता है, 14, 14 और 3 17, 17 माइनस का और 1 प्लस का -16। बच्चों ये रिमाइंडर आया है, यानी यहां पर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, यानी आपका पहला फैक्टर अभी तक नहीं आया। ये तुक्का, ये ट्रायल काम नहीं करा, ट्रायल चेंज करो, चेंज करो। x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, जहां जहां x है -1। -1 की पावर 3 -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 को -3 से करोगे -3। बच्चों -9 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 9 -5। बच्चों माइनस के नंबर आपस में प्लस हो जाते हैं साइन माइनस का, -3 -1 -4, -4 -5 -9, -9 + 9 0। सीधा कैलकुलेट करके लिख दिया, जो भी आया रिमाइंडर। बच्चों या रिमाइंडर 0 आ गया, आपका फैक्टर आपको पता चल चुका है। ये -1 धक्का मार के उधर लेके जाओ, तो फैक्टर क्या है, x + 1। पहला फैक्टर तैयार हो गया। और दूसरे वेक्टर के लिए लॉन्ग डिवीजन तेजी के साथ, सभी साथ साथ। x -1 पहला फैक्टर आ चुका है, x³ -3x² -9x -5। लॉन्ग डिवीजन जल्दी जल्दी, पहला x³ एज इट इज कॉपी करो। x को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करें तो x³ आता है, इस x² को -1 से करो तो -x² होता है। नीचे साइन चेंज करना चाह रहे हैं, पहला हमेशा कटेगा। बच्चों x² कॉमन ले लिया, -3 + 1 -2 होता है,
-9x, बचे हुए नंबर उतार लिए एज इट इज। -2x² ऊपर वाला कॉपी करो। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं -2x² आ जाए? x को -2x से मल्टीप्लाई करो तो -2x² आ जाएगा। इसको -1 से करो तो कितना आएगा? +2x। स्पीड होनी चाहिए सबकी, जल्दी करें, सही करें। साइन चेंज कर रहे हैं, पहला वाला हमेशा कटेगा, पहला वाला हमेशा कटेगा। यस, है जी। हाँ हाँ हाँ, सही, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बढ़िया बात। तो ये क्लैरिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अब सारा दोबारा करना पड़ेगा। तो x+1 से करेंगे, x+1 से करेंगे तो ये x+1 आपका फैक्टर है। कैसे पता चला बच्चे? -1 उधर जाएगा तो x+1, तो हमें x+1 से डिवाइड, x+1। अब अगर मैं मान लो वो x-1 लिख दिया, अब मैं उसको करता तो नीचे रिमाइंडर 0 आता ही नहीं, ये कन्फर्म है। रिमाइंडर 0 अगर बाई चांस एरर आ गया है तो वो आगे जाके रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। तो वहां भी पता चल जाएगा आपका। तो बहुत बढ़िया। x³ -3x² -9x -5, पहला x³ हमें चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या करा? x को x² से मल्टीप्लाई करा, x³ आ गया। x² को +1 से करा तो क्या आएगा बच्चों? +x²। नीचे साइन चेंज कर रहे हैं, पहला कट चुका है, ये क्या आया? -3 -1, कितना आया बच्चों? -4। अरे दो नंबर माइनस के, नंबर जुड़ जाएगा साइन माइनस का, -9x -5। पहला वाला एज इट इज कॉपी करना है। x को अगर मैं -4x से मल्टीप्लाई करूं तो -4x²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों? -4x। साइन चेंज करना है, ये पहला वाला कट गया। बच्चों 9x माइनस का है, 4x प्लस का है, क्या आएगा? -5। अरे बड़े नंबर का साइन आता है। अब आपको पहला -5x चाहिए, x को -5 से करो, कितना आएगा? -5x। इसको इससे करो, -5। नीचे के साइन चेंज कर रहे हैं और ये दोनों कट गए, देखो रिमाइंडर 0। अब वो x-1 से मैं कर रहा था तो वो रिमाइंडर 0 आ ही नहीं सकता था। सो दूसरा वेक्टर आपके पास आ चुका है बच्चों, x+1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर लॉन्ग डिवीजन से x² -4x -5। और अब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाना चाह रहे हैं। उसके लिए पहला नंबर और आखिरी नंबर मल्टीप्लाई करा, इसके दो टुकड़े, इसके दो टुकड़े 5 × 1 और आपस में प्लस माइनस इस तरह से करो, -5x + 1x, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? -4x। और ये पता चल गया तो लिख दो, पहला वाला तो एंड तक एज इट इज जाएगा, x² एज इट इज, मिडल टर्म की जगह उसके दो टुकड़े लिख दिए, -5x + 1x। इसीलिए इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। पहले दो का पेयर, अगले दो का पेयर, कॉमन बाहर निकालना चाह रहे हैं। x बाहर ले लिया, क्या बचा? x -5। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 ले लो, x -5। और इस तरह से हमारे तीन फैक्टर्स आ गए, x+1, x -5, x + 1। तो दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ हाँ, ले लो बच्चे, ले लो। ओके, तो ये प्रैक्टिस का काम है। कुछ बच्चों को समय ज़्यादा लगता है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन, तो वो प्रैक्टिस। भाई साउंड अपनी म्यूट करके रखो, सिर्फ जिसको बात करनी है वही खोले। तो ये प्रैक्टिस आप सबको दोहरानी है, जिनको बहुत हाँ बोलो बच्चे। बहुत बढ़िया। नहीं, उसके मैं ना आपको कई तरीके बताऊंगा, बट होता क्या है, कुछ स्कूल वाले कहते हैं कि जो हमने तरीका बताया है ना, आप उससे करोगे तो नंबर आएंगे। तो मैं आपको जो दोनों तीनों तरीके बताऊंगा वो सब सीख लेना। अगर स्कूल वालों को प्रॉब्लम नहीं है किसी भी मेथड को बदलने से तो नो प्रॉब्लम, बट कुछ पब्लिक स्कूल कहते हैं कि हमारे तरीके से करो, फिर आपको वही तरीके की प्रैक्टिस करनी है, बट आप सीख लेना सारे।
ठीक। हाँ हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हैं। अगर स्कूल ने दोनों दोनों कराए हैं तो कोई भी एक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं पाइथागोरस थ्योरम से कराऊंगा बच्चों, मैं भी कराऊंगा, मैं सारे मेथड बताऊंगा आपको। और रूट को नंबर लाइन पे बनाना तुम्हारे एग्जाम का कंफर्म क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। बट आसान है, जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों बहुत अच्छे से मेहनत करें, प्रैक्टिस को बढ़ाएं। ये फार्मूले भैया कई दिन से मैं सुन रहा हूँ, अच्छे अच्छे बच्चे जिनको याद है मुझे मालूम है, बट बताने में गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है। तो बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से बोलें, बोलने में गलती करेंगे तो लिखने में भी गलती होगी। स्पीड पर ज़रूर काम करें, प्रेजेंटेशन पर काम करें, कटिंग बिल्कुल ना हो। और आज साइंस की भी क्लास है बच्चों अभी, तो कुछ बच्चों की फ़ीस पेंडिंग है, मैं उनके नाम बोलना चाह रहा हूँ। फीस सबमिट कराएं और रिसिप्ट जैसे मैंने आपको बताया है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। दीक्षा, हर्षित मौर्य, अर्णव, साक्षी गोयल, मान्या, कर्तव्य अग्रवाल, अंजलि रावत, नमन गुप्ता, आकृति अग्रवाल, नेहा। अभी साइंस की क्लास है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं है, दोबारा बोलें। असाइनमेंट 2 का बच्चे मैंने 9 तक कराया है, तो 10वां क्वेश्चन बिल्कुल करने वाले हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या आया है आपका वो बता दें आप मुझे, मैं बता देता हूँ गलत है सही है। अच्छा, मैं आपको आज आंसर बोल रहा हूँ, 1859 आना चाहिए 10वां क्वेश्चन। 1859 आंसर आना चाहिए। अग और कोशिश जरूर करना, और अगली क्लास में हम ये यही क्वेश्चन पहले लेंगे, करके दिखाएंगे वैल्यू बेस्ड। आंसर आपको इसलिए बताया है ताकि अगर ये आ जाए तो ठीक है, नहीं तो समझना आपका गलत है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त करेंगे। घर पे अच्छे से रहें। हाँ भाई, 9th की क्लास आप अटेंड करो, अटेंड करने दे, देखो नाम, साइंस की क्लास अटेंड करो। भैया जैन फैमिली, आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। मैंने साउंड सबकी अनम्यूट कर दी है। भैया हमारी ही जैन परिवार में से है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप पढ़ो, अच्छे से समझो, तो अच्छे से समझ में आएगा। किसी को अब पूछना है तो अब बोलो। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? आपके लिए ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए रखी गई हैं कि आप समय का उपयोग कर सकें, अच्छे से सीखें। तो कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनके पास सिस्टम ही नहीं है, वो क्लासेस कैसे ले पाएंगे। और लॉकडाउन का पहले से पता होता तो उस तरह से अरेंजमेंट करते, देखो हम भी और आप भी। तो ये सब अचानक चल रहा है, तो आप तक हम फैसिलिटी लेके आ रहे हैं कि आप घर पे बैठकर इन सब चीज़ों को कर पाएँ। तो साइंस की क्लास अभी कुछ सेकंड में स्टार्ट होगी, तो मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ। आप साइंस के लिए लॉग इन करेंगे अभी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारी अगली क्लास मैथ्स की और उसके बाद साइंस की। अभी के लिए इतना बहुत। जय हिंद।